Hello everyone, welcome to class number 14 of the unit Database Management System using LibreOffice Base. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज क्वेरी एंड हाउ कैन वी क्रिएट ए क्वेरी बाय यूजिंग डिजाइन व्यू और इन डिजाइन व्यू। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और पहले हम समझते हैं कि क्वेरी क्या है, व्हाट इज क्वेरी। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इस यूनिट में लास्ट कुछ क्लासेस में कि लिब्रे ऑफिस बेस में हम चार मेन ऑब्जेक्ट और चार मेन कंपोनेंट्स यूज करते हैं। उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट जो था वो टेबल था, जिसको यूज करके हम डेटाबेस फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं। सो एक डेटाबेस फाइल में अगर हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इन फ्यूचर कभी भी हम उन डेटा में से कुछ स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करके देखना भी चाहेंगे। सपोज एक पर्टिकुलर टेबल में हमने एक स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमने स्टोर किया है, और एक टेबल है जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स हमने स्टोर किया है एक डेटाबेस फाइल के अंदर। और उनमें से हम कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के डिटेल्स को देखना चाहते हैं। तो वो करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट या फिर जिस कंपोनेंट को यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस बेस का, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड क्वेरी। सो क्वेरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है लिब्रे ऑफिस बेस का जिस ऑब्जेक्ट या फिर जिस कंपोनेंट को यूज करके हम हमारे डेटाबेस फाइल से कुछ स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं बाय पुटिंग सम फिल्टर और बाय यूजिंग सम सर्च क्राइटेरिया। ओके, तो आई थिंक इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि क्वेरी क्या है। क्वेरी इज ए सेट ऑफ कमांड और क्वेरी इज ए कंपोनेंट और फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस that is used to retrieve and display data from one or more tables in a database। एक डेटाबेस फाइल के अंदर हम डेटा को वन और मोर देन वन टेबल्स में स्टोर करते हैं। तो वन और मोर देन वन टेबल्स में से अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करके डिस्प्ले कराना है, देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग the query object or query component of LibreOffice base। okay, सो क्वेरी ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्वेरी ऑब्जेक्ट uses some specific search criteria to display the specific data or to extract the specific information that we want by hiding the rest part। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि क्वेरी क्या है एंड क्वेरी को हम क्यों यूज करते हैं। सो अगर हम क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं, क्वेरी क्रिएट करना मतलब एक ऐसा कमांड क्रिएट करना जो कमांड हमारे डेटाबेस फाइल के जो टेबल्स हैं उनमें से ओनली कुछ स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करना जो डेटा हम देखना चाहते हैं। तो उस क्वेरी को क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। एक है वी कैन क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। Second one is we can create query using wizard as well as we can create query in SQL view। हमारे सिलेबस में दो तरह के पार्ट हैं, दो तरह से हम क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं। एक है डिजाइन व्यू में कैसे क्वेरी क्रिएट करेंगे एंड सेकंड वन इज विजार्ड में हम कैसे क्वेरी क्रिएट करेंगे। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम डिजाइन व्यू में क्वेरी कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे डिज़ाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली देखेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने दो टेबल्स क्रिएट किया था एक सिंगल डेटाबेस फाइल के अंदर, जिसमें से एक टेबल था हमारा बायोडेटा टेबल और एक टेबल था हमारा मार्क्स टेबल। सो बायोडेटा टेबल में हमने रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट के रिलेटेड बायोडेटा हमने स्टोर किया था। एंड मार्क्स टेबल में हमने स्टोर किया था एडमिशन नंबर, मार्क्स एंड रोल नंबर। एंड उसके साथ ये जो दो टेबल्स हैं, एक डेटाबेस फाइल के अंदर अगर मल्टीपल टेबल्स हैं और मल्टीपल टेबल्स में से कंबाइन करके अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हमें दोनों टेबल्स के बीच लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। उसके बारे में भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम चेक कर लेंगे टूल्स में जाके, रिलेशनशिप में जाके दोनों टेबल्स के बीच अगर रिलेशनशिप नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। ओके,
दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने के बाद ही हम एक डेटाबेस फाइल के अंदर जो मल्टीपल टेबल्स हैं उन मल्टीपल टेबल्स में से साइमल्टेनियसली डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं क्वेरी ऑब्जेक्ट के पास। डेटाबेस का जो चार ऑब्जेक्ट या फिर चार कंपोनेंट है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है क्वेरी, वहां पे आ जाते हैं। तो क्वेरी ऑब्जेक्ट में हम टास्क पैन में आएंगे। टास्क पैन में डिजाइन व्यू के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो डिजाइन व्यू के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद क्वेरी डिजाइन विंडो एंड उसके साथ ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन ऐड टेबल और क्वेरी जो डायलॉग बॉक्स है उस डायलॉग बॉक्स से हम उन टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन टेबल्स में से हमें क्या करना है, जिन टेबल्स में से हमें डेटा को क्वेरी करना है उन टेबल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट बायोडाटा, उसको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। सेकंड टेबल है स्टूडेंट मार्क्स, उसको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। देन यहाँ पे जितना टेबल्स हमें ऐड करना था हमने ऐड कर दिया। देन ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो दो टेबल्स ऐड किया है, ओके, हमने यहाँ पे जो दो टेबल्स ऐड किया है, अगर देखें तो दोनों टेबल्स के बीच ऑलरेडी रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है। ओके, और दोनों टेबल्स में क्या क्या फील्ड हैं वो हम क्लियरली देख लेंगे। और उनमें से हम जिन जिन फील्ड्स का वैल्यू रिट्राइव करके देखना चाहती हैं, जैसे कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर देखना है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड में रोल नंबर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देन सेकंड में आएंगे, मुझे नेम देखना है, नेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। और मुझे मार्क्स देखना है तो मार्क्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फील्ड, कौन कौन से फील्ड का वैल्यू हमें देखना है वो तो हमने सिलेक्ट किया। वो फील्ड कौन से टेबल से बिलोंग करते हैं वो भी डिफाइन किया। एलियास नेम क्या होता है, ए टेम्पररी नेम, मतलब उन फील्ड को हम एक टेम्पररी नेम देना चाहते हैं और क्वेरी में वो टेम्पररी नेम हम दिखाना चाहते हैं तो उस टेम्पररी नेम को हम दे सकते हैं एलियास नेम में। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेम्पररी नेम दिया। ओके, देन उसके बाद हम सॉर्ट करना चाहते हैं हमारे क्वेरी जो हम जनरेट करेंगे। क्वेरी जनरेट वो किस तरीके से करेगा, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें जनरेट करके देगा। तो किस ऑर्डर में जनरेट करके देगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, और वो भी किस फील्ड को बेस करके। तो हम चाहते हैं कि वो रोल नंबर वाइज हमें सॉर्टिंग करके दे असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर के ऑर्डर में वो हमें सॉर्टिंग करके दे। उसके बाद विजिबल में जहाँ पे चेकबॉक्स में टिक है, दैट मीन्स क्वेरी में बस वही फील्ड का वैल्यू हमें शो होगा। देन अगर हम कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, ओके, अगर हम कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं इन द सेंस, हम इसको थोड़ा आगे देखेंगे और एक एग्जांपल कंसीडर करके। ओके, देन अगर हम कुछ क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स देखना नहीं चाहते, जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो अगर 55 से ज़्यादा है बस उनका ही हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, ये एक क्राइटेरिया है। ऐसे मोर देन वन क्राइटेरिया हम यहाँ पे जो और का ऑप्शन है वहाँ पे मोर देन वन क्राइटेरियाज हम ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे आउटपुट देखने के लिए। तो रन करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको पहले हम सेव कर देंगे। सेव करते वक्त क्वेरी का नेम पूछेगा, तो क्वेरी का नेम हम यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज क्वेरी का नेम हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट। ओके, देन ओके कर देंगे। देन हम इसको सेव कर देंगे। तो क्वेरी जनरेट हो गया है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेरी जनरेट हो चुका है। उसको ओपन किए, उसको ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 दिखा रहे हैं और उनका नेम दिखा रहा है, उनका सब्जेक्ट का मार्क दिखा रहा है। तो रोल नंबर 1 को क्यों नहीं दिखाया, हम चेक करते हैं टेबल्स में जाके रोल नंबर 1 का कितना मार्क्स था।
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 का जो मार्क्स था वो था 45.54, और हमने क्राइटेरिया क्या दिया था जब हमने क्वेरी क्रिएट किया था। क्वेरी में हमने क्राइटेरिया क्या दिया था कि जिनका मार्क 55 या फिर 55 से कम है उनको नहीं दिखाना है, जिनका मार्क 55 या फिर 55 से ज़्यादा है बस उनको दिखाना है। ओके, तो इसीलिए जबकि रोल नंबर 1 का मार्क 55 से कम था तो इसीलिए उसके मार्क को यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। ओके, सो आई होप क्लियरली सबको समझ आ गया होगा कि कैसे हम डिज़ाइन व्यू के मदद से क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम और एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे ताकि फंक्शन का यूज़ हमें थोड़ा पता चल सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायोडेटा टेबल जो है, बायोडेटा टेबल में हम और एक फील्ड ऐड कर लेते हैं जिस फील्ड का नाम होगा क्लास। ओके, हम और एक फील्ड वहाँ पे ऐड कर दिए जिसका नाम है क्लास, एंड उसके रिलेटेड हम बायोडाटा फील्ड में कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं नाइन्थ, 10th, 9th, 10th। ओके, मतलब सपोज एक टेबल में हमारे पास 9 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, और वहाँ में से हम चाहते हैं कि 9th क्लास का हम एक ग्रुपिंग करें, और 9th क्लास का सब्जेक्ट एवरेज कितना है, एवरेज मार्क कितना है, 9th क्लास का हाईएस्ट स्कोरर कितना है, 9th क्लास का लोएस्ट स्कोर कितना है, 10th क्लास का हाईएस्ट स्कोर कितना है, 10th क्लास का लोएस्ट स्कोर कितना है, वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम क्वेरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी करेंगे, तो उसके लिए सपोज हमें क्वेरी करना है तो हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। उसके बाद जिन जिन टेबल से हमें डेटा को रिट्राइव करना है उन टेबल को हम ऐड करेंगे। कहाँ से, ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स से। उसके बाद हमें क्या करना है, कौन से क्लास का हाईएस्ट मार्क कितना है, लोएस्ट मार्क कितना है, वो देखना है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन मार्क्स फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हमें देखना है कौन से क्लास वाले ग्रुप में मैक्सिमम मार्क कितना है, कौन से क्लास वाले ग्रुप में मिनिमम मार्क कितना है, कौन से क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये सब चीज़ें अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ग्रुपिंग हमें किस फील्ड को लेके करना है, मुझे क्लास वाइज ग्रुपिंग करना है। 9th क्लास का एक ग्रुप, 10th क्लास का एक ग्रुप। तो क्लास फील्ड में हम फंक्शन में पहले चूज कर देंगे ग्रुप फंक्शन, ताकि वो क्लास वाइज ग्रुपिंग कर दे। देन क्लास वाइज ग्रुपिंग करके हम क्या देखना चाहते हैं, क्लास वाइज ग्रुपिंग करके हम देखना चाहते हैं कि उस क्लास का मैक्सिमम मार्क कितना है। तो मैक्सिमम फंक्शन चूज करेंगे। हम देखना चाहते हैं उस क्लास का मिनिमम मार्क कितना है, तो मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि उस क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं वो हम काउंट करना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 55 से ज़्यादा लाए हैं वो हम काउंट करना चाहते हैं, तो काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, उस क्लास का एवरेज मार्क कितना है वो काउंट करना है तो एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे। उस क्लास का टोटल सबका मार्क मिला के कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है तो सम फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो ये है फंक्शन, जो हमारा कैटेगरी था उस फंक्शन कैटेगरी का यूज़। सपोज मुझे ईच क्लास का मैक्सिमम मार्क देखना है तो मैंने मैक्सिमम फंक्शन यूज़ किया। देन हम इसको सेव करेंगे। ओके, सेव करके हम इसको क्वेरी को एक नाम दे देंगे, मैक्सिमम मार्क। ओके, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं। उसको सेव करने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्वेरी में 9th क्लास का मैक्सिमम कितना है, 10th क्लास का मैक्सिमम कितना है वो हमें शो कर रहा है। ओके, सो आई होप फंक्शन कैटेगरी जो था वो फंक्शन कैटेगरी का यूज किस पर्पस के लिए था वो आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा। और आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि क्वेरी क्या है और हम कैसे डिज़ाइन व्यू के मदद से क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। ओके,
तो आई होप अभी तक हमने जितना टॉपिक डिस्कस किया वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है कि अगर हम क्वेरी डिज़ाइन विंडो ओपन किए हैं और एक क्वेरी को हमने क्रिएट किया है, क्वेरी क्रिएट करने के बाद उसको रन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में रन क्वेरी का बटन है, उसको क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। और F5 कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करके भी हम रन कर सकते हैं, या फिर उसको क्लोज करके क्वेरी ऑब्जेक्ट एरिया में आके भी रन कर सकते हैं। ओके, क्वेरी ऑब्जेक्ट एरिया में क्या आके कैसे रन करना है वो तो हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में रन क्वेरी का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके भी हम रन कर सकते हैं। ओके, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की ओनली F5 फंक्शन की F5 को प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेरी डिज़ाइन विंडो है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेरी डिज़ाइन विंडो जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है जो हमारा आउटपुट दिखा रहा है जहाँ पे क्वेरी का, एक पार्ट है जहाँ पे दो टेबल्स और उनके बीच रिलेशन को दिखा रहे हैं, एंड थर्ड पार्ट जहाँ पे फील्ड नेम, एलियास, टेबल नेम, क्राइटेरिया, फंक्शन, वो सारी चीज़ें दिखाता है। ओके, तो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड है हमारा क्वेरी डिज़ाइन विंडो। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट ए क्वेरी बाय यूजिंग विजार्ड। ओके, सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।